खबर मोतिहारी से है, जहां पर बंजरिया थाना के सिसवा गांव में कुछ दिन पहले हुए मुखिया, प्रखंड प्रमुख आदि के चुनाव के बाद वोट नहीं दिया तो अब परेशान किया जा रहा है। बंजरिया थाना के सिसवा गांव में एक उर्दू शिक्षक मोहम्मद शमशाद आलम को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। धमकी देने वाला गाँव के प्रखंड प्रमुख जफीर आज़ाद एवं मुखिया पति फैजुर रहमान है। इनके द्वारा लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मुखिया एवं प्रखंड प्रमुख के द्वारा मनरेगा का काम किया जा रहा है, जिसके लिए उर्दू शिक्षक मोहम्मद शमशाद आलम के खेत से मिट्टी काटी जा रही है। शमशाद आलम ने बताया कि वह अपने खेतों की बुवाई के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन मुखिया एवं प्रखंड प्रमुख के द्वारा मेरे खेतों से जेसीबी से मिट्टी काटकर मनरेगा के कार्य में करवाया जा रहा है। उसके लिए मेरे खेत के बीच से मिट्टी काट रहे हैं, जिसके बाद मैंने बंजरिया थाने में आवेदन दिया, लेकिन बंजरिया थाना पुलिस ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। एसपी साहब और डीए साहब के ऑफिस का चक्कर लगा है, क्या कहानी ये है कि मेरे निजी ज़मीन की मिट्टी को बंजरिया प्रखंड प्रमुख और मुखिया पति फैजुर रहमान के द्वारा काट लिया गया, जो रोकने पर वो हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। लगातार धमकी दिया जा रहा है। मैं उनको पिछले इलेक्शन में मेरा परिवार वोट नहीं दिया, जिसके कारण से दसियों बार मुझे जान से मारने की धमकी दिया गया। वो हमारा खेत घर से 2 किलोमीटर दूर है। मुझे जब मालूम हुआ तो मैं उस खेत पर पहुंचा और देखा कि मेरे खेत को नहर की तरफ पूरा चीर करके और मिट्टी को ढो करके मनरेगा के काज को कराया जा रहा है जेसीबी से। लेकिन जैसे ही रोका और वीडियो बनाया, उसके बाद से जफीर आज़ाद चमन, जो बंजरिया प्रखंड प्रमुख हैं, वो हमें जान से मारने, और उनका भाई जो मुखिया पति है फैजुर रहमान, वो भी अपने लाइसेंसी पिस्टल से जान से मारने की धमकी देते रहे, जिससे मैं वहाँ डर कर अपने खेत पे नहीं जा रहा हूँ। इस तरह की स्थिति बना दिया गया है हमारे खेत की, जो सिंचाई के लिए, अभी खेती के लिए तैयार था पूरा बराबर करके, लेकिन आज उससे छत विछत करके आज हमारा खेती के लायक नहीं छोड़ा गया है। लगभग कोई दरखास्त दिए हैं? जी, मैं एसपी साहब को, ये घटना 3/6/2025 की है, जबकि 4 तारीख को एसपी साहब को दिया, थाना को 3/6 को ही दिया। जी, एसपी साहब कहाँ दौड़ लगा? डीएम साहब को ही 3 तारीख को दे दिया था, डीडीसी साहब को दिया, एसपी साहब को 4 तारीख को दिया, 16 तारीख को भी दिया, 18 तारीख को भी दिया, लेकिन आज तक किसी तरह का मुझे न्याय दिखता हुआ नहीं मिल रहा है। क्या प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? चाहते हैं कि इसके लिए कमेटी गठन करके वो मेरे खेत की मुआयना किया जाए और उस पर जांच करके मुझे न्याय दिलाने का कार्य किया जाए। मैं डीएम साहब से मिले तो क्या बोले? डीएम साहब बोले कि अच्छा इसको मैं देखता हूँ, डीडीसी साहब भी बोले कि मैं इसको देखता हूँ, एसपी साहब भी बोले कि देखता हूँ। थाना को जब मैं 3 तारीख को दिया, उसके बारे में भी एसपी साहब को बताया, लेकिन थानाध्यक्ष 8 तारीख को उनके साथ दावत खाते हैं और मुझे जवाब देते हैं कि मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता, ये सीओ जानता है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और उन्होंने किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया, इसलिए कि वो बंजरिया के प्रखंड प्रमुख हैं, उनके अंदर में थानाध्यक्ष और बंजरिया के सीओ जैसा वो कहते हैं उनको मानना पड़ता है। और वो 24 तारीख को अंचल से अमीन ले जाकर चुपके से, मुझे नहीं बताया गया और नापी कराया गया, ताकि मनगढ़ंत ढंग से उसका रिपोर्ट बनवाया जा सके। मैं 25 तारीख को अमीन रख करके और वहाँ के सरपंच के उपस्थिति में मापी करवाया, जिससे साबित हुआ कि 32 फीट मेरे ठीका ज़मीन की मिट्टी चौड़ाई में और 100 फीट लंबाई में काटा गया है। लेकिन आज तक किसी भी पदाधिकारी के द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया, कोई भी मुझसे राब्ता नहीं किया गया, कोई भी उसको देखा नहीं गया। आज मेरी खेत वो कैसे सिंचाई होगी, कैसे उसमें बुआई होगी, रोपाई होगी, मैं ये सोच रहा हूँ। मैं अकेला हूँ, मैं वहाँ शिक्षक के रूप में UHS सिसवा उर्दू में कार्यरत हूँ, और BLO का कार्य भी आज पुनरीक्षण का कार्य, महत्वपूर्ण कार्य को छोड़कर इस डीएम और एसपी साहब के यहाँ चक्कर लगाना पड़ रहा है। मैं यही चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शमशाद आलम, सिसवा बंजरिया थाना अंतर्गत सिसवा पूर्वी पंचायत में मेरा घर है। मुझे इसका चक्कर लगा है, क्या कहानी ये है कि मेरे निजी ज़मीन की मिट्टी को बंजरिया प्रखंड प्रमुख और मुखिया पति फैजुर रहमान के द्वारा काट लिया गया, जो रोकने पर वो हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। लगातार धमकी दिया जा रहा है। मैं
उनको पिछले इलेक्शन में मेरा परिवार वोट नहीं दिया, जिसके कारण से दसियों बार मुझे जान से मारने की धमकी दिया। वो हमारा खेत घर से 2 किलोमीटर दूर है। मुझे जब मालूम हुआ तो मैं उस खेत पर पहुंचा और देखा कि मेरे खेत को नहर की तरफ पूरा चीर करके और मिट्टी को ढो करके मनरेगा के काज को कराया जा रहा है जेसीबी से। लेकिन जैसे ही रोका और वीडियो बनाया, उसके बाद से जफीर आज़ाद चमन जो बंजरिया प्रखंड प्रमुख हैं, वो हमें जान से मारने और उनका भाई जो मुखिया पति है फैजुर रहमान, वो भी अपने लाइसेंसी पिस्टल से जान से मारने की धमकी देते रहे, जिससे मैं वहाँ डर कर अपने खेत पे नहीं जा रहा। इस तरह की स्थिति बना दिया गया है हमारे खेत की, जो सिंचाई के लिए अभी खेती के लिए तैयार था पूरा बराबर करके, लेकिन आज उससे छत विछत करके आज हमारा खेती के लायक नहीं छोड़ा गया है। लगभग कोई दरखास्त दिए हैं? जी, मैं एसपी साहब को ये घटना 3/6/2025 की है, जबकि 4 तारीख को एसपी साहब को दिया, थाना को 3/6 को ही दिया। जी, एसपी साहब कहाँ दौड़ लगा? डीएम साहब को ही 3 तारीख को दे दिया था, डीडीसी साहब को दिया, एसपी साहब को 4 तारीख को दिया, 16 तारीख को भी दिया, 18 तारीख को भी दिया, लेकिन आज तक किसी तरह का मुझे न्याय दिखता हुआ नहीं मिल रहा है। क्या प्रशासन से क्या चाहते हैं कि इसके लिए कमेटी गठन करके वो मेरे खेत की मुआयना किया जाए और उस पर जांच करके मुझे न्याय दिलाने का कार्य किया जाए। मैं डीएम साहब से मिला तो क्या बोले? डीएम साहब बोले कि अच्छा इसको मैं देखता हूँ, डीडीसी साहब भी बोले कि मैं इसको देखता हूँ, एसपी साहब भी बोले कि देखता हूँ। थाना को जब मैं 3 तारीख को दिया, उसके बारे में भी एसपी साहब को बताया, लेकिन थानाध्यक्ष 8 तारीख को उनके साथ दावत खाते हैं और मुझे जवाब देते हैं कि मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता, ये सीओ जानता है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। और उन्होंने किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया, इसलिए कि वो बंजरिया के प्रखंड प्रमुख हैं, उनके अंदर में थानाध्यक्ष और बंजरिया के सीओ जैसा वो कहते हैं उनको मानना पड़ता है। और वो 24 तारीख को अंचल से अमीन ले जाकर चुपके से मुझे नहीं बताया गया और नापी कराया गया, ताकि मनगढ़ंत ढंग से उसका रिपोर्ट बनवाया जा सके। मैं 25 तारीख को, लेकिन मुझे गाड़ी से दाब करके और लाइसेंसी पिस्टल से मार देने की धमकी लगातार दिया जाता रहा। उनके पास लग्जरी बहुत सारी गाड़ियां हैं, जैसे थार, XUV 500, 700। मुझे आशंका है कि ये लोग मेरी हत्या करवा सकता है, इसी ये से उन्होंने उतनी दूर ज़मीन की मिट्टी को कटवाया ताकि यहाँ आएगा और उसकी हत्या कर दी जाएगी। मैं ये एसपी साहब से गुहार लगाता हूँ कि मुझे न्याय दिलाया जाए। थानाध्यक्ष महोदय को मैं जो आवेदन दिया उस पर किसी तरह का उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। इस पर एसपी साहब भी अपने स्तर से देखें और जिला प्रशासन डीएम साहब और डीडीसी साहब अपने कमेटी को बना करके मेरे खेत की मुआयना कराई जाए, देखा जाए और मुझे न्याय दिलाने का कार्य किया जाए। मोतिहारी से अमित रंजन की रिपोर्ट, केंद्रीय टीवी।